मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त नई दिल्ली से आज सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन कविता पाठ में मैं अपनी कविता का पाठ कर रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है वह लड़की। देखें, वह अपनी बात कितने आत्मविश्वास से मुझसे करती है। वह अपनी बात कितने आत्मविश्वास से मुझसे करती है। वह कई बार चाहती है कि मैं सारी बातें उसकी सुन भर लूँ। वह कई बार चाहती है कि मैं सारी बातें उसकी सुन भर लूँ। कई बार मैंने उसके चेहरे पर देखा है, अपनी अनुभव की आँखों से, कि वह अभी बहुत कुछ कहना चाहती है मुझसे, कि वह अभी बहुत कुछ कहना चाहती है मुझसे। वह बार-बार मेरे पास आकर वह बार-बार मेरे पास आकर अपने अंदर के सारे संघर्ष को बातों के सहारे वह बार-बार मेरे पास आकर अपने अंदर के सारे संघर्ष को बातों के सहारे उड़ेल देना चाहती है मेरे ऊपर, जिससे वह अपने दिल और दिमाग को फ्री कर सके। वह लड़की, पता नहीं उसे कितना विश्वास है मेरे ऊपर, वह जाने। पता नहीं उसे कितना विश्वास है मेरे ऊपर, वह जाने। परंतु मैं कई बार दुनिया की नज़रों के सामने अपने आप को विवश पाता हूँ और उसकी बात को अनसुना करने का प्रयास करता हूँ। मैं लग जाता हूँ कई बार अपने उन कार्यों को करने में भी जो मेरे लिए उस दौर में आवश्यक नहीं होते। लेकिन मैं उसको यह दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी अपने काम में व्यस्त हूँ। वह ज वह जितने चहचहाते मेरे कमरे में कुछ बताने को प्रवेश करती है, वह जितने चहचहाते मेरे कमरे में कुछ बताने को मेरे कक्ष में प्रवेश करती है, उतने ही बोझिल कदमों से अपनी बात को बता ना पाने का मलाल लिए वापस लौट जाती है। वह लड़की, मैंने कई बार चाहा, आखिर वह भोली-सी लड़की मुझे क्या बताना चाहती है? आखिर मैंने कई बार चाहा, आखिर वह भोली-सी लड़की मुझे क्या बताना चाहती है? आखिर मुझ पे वह इतना विश्वास क्यों करती है? कई बार जब वह लड़की बात करती है मुझसे, तो अनायास उसकी कौर गीली हो जाती है। कई बार जब लड़की बात करती है मुझसे, तो अनायास उसकी कौर गीली हो जाती हैं। फिर दूसरे ही पल वह अपने आप को सँभाल लेती है और सहज होने का प्रयास करती है। परंतु आज तक, अब तक वह बयान नहीं कर पाई है जिसे वह बयान करना चाहती है और सहज होने का प्रयास करती है। परंतु आज तक, अब तक वह बयान नहीं कर पाई है जिसे वह बयान करना चाहती है, वह लड़की। आखिर मैं सोचता हूँ कि आखिर उस लड़की के मन में ऐसा क्या है जो वह बयां करना चाहती है मुझसे। परंतु मेरी कृत्रिम व्यवस्था को मेरी व्यस्तता समझकर चुलबुली सी हंसी हंसकर पुनः वापस चली जाती है, इस आशा के साथ जब मैं खाली होऊंगा तो तब वह जरूर अपने मन की बात मुझसे कहेगी। वह लड़की, परंतु अब मैं खाली होना नहीं चाहता उससे बात करने के लिए, पता नहीं क्यों। और आज पता चला वह चुलबुली सी लड़की अपनी बात कहे बिना ही मेरे कार्यालय से स्थानांतरित हो गई, बिना अपने मन की बात कहे। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसे कितना विश्वास रहा होगा मुझ पर, जो कहना चाहती होगी अपनी बात। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसे कितना विश्वास रहा होगा मुझ पर, जो कहना चाहती होगी अपनी बात। जैसे बेटियां लाख बार साहस करके 80 के दशक के पिता से अपनी बात कहती थी। जैसे बेटियां लाख बार साहस करके 80 के दशक के पिता से अपनी बात कहती थीं, परंतु परंतु वह नहीं कह पाई अपनी बात मेरी व्यस्तता को देखकर। धन्यवाद, नमस्कार,
सदीनामा का विशेष आभार।